नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को कहा था, जिसका अर्थ है धर्म की रक्षा करने पर धर्म आपकी रक्षा करता है। यह भारत की संस्कृति का वो ध्येय वाक्य है, वो मूल वाक्य है, जिसने भारत को इतनी व्याधियों पर, इतने आक्रमणों पर, इतने दुरूह काल के होने के बावजूद अब तक बचा कर रखा है। भारत की संस्कृति इसीलिए बची रह सकी क्योंकि उसके मूल में, उसके भाव में धर्मो रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः का भाव था। यानी धर्म की रक्षा की हमारे पूर्वजों ने, और धर्म की रक्षा पूर्वजों ने की तो धर्म ने उनकी रक्षा की। आज इस वाक्य को आपके सामने कहने का अवसर क्यों आया है, इसकी वजह जान लीजिए। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है और महाराष्ट्र में चुनाव को एक तरह से वोट जिहाद वर्सेस धर्म युद्ध के तौर पर यह परिवर्तित हो गया है। और एक कांग्रेस के स्वनामधन्य नेता हैं, नाम है कन्हैया कुमार, उन्होंने एक बहुत ही अश्लील और अभद्र टिप्पणी की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर के। देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस राजनीति में नहीं है, वो मॉडलिंग वगैरह में उनका अपना रुझान रहा है, वो उस दिशा में है और वहां पर वो अपनी बातों को एक स्वतंत्र नारी की तौर पर हमेशा वो पीछे नहीं हटती हैं। लेकिन इस कन्हैया कुमार ने अमृता फडणवीस को लेकर के जो टिप्पणी की, वो ये कहा कि धर्म बचाने की जिम्मेदारी हमारी होगी और उप मुख्यमंत्री की पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाएंगी। पहली बात तो भैया ये है कि अगर कोई इंस्टाग्राम पर रील बनाएगा तो क्या उससे धर्म की रक्षा के उसके मिशन में कोई कमी आ जाएगी? अगर आधुनिक काल की चीजों में कोई किसी भी चीज में इन्वॉल्व है, अगर ये उनका शौक है या उनकी कला है या उनका एक उधर इंक्लिनेशन है, इसका अर्थ तो ये नहीं कि वो धर्म के विरुद्ध हैं। इसका अर्थ तो ये नहीं कि देवेंद्र फडणवीस अगर बटेंगे तो कटेंगे के संदेश को अगर वो सामने रख रहे हैं एक राजनीतिक आंदोलन के तौर पर या राजनीतिक संदेश के तौर पर और धर्म की रक्षा के उस भाव को लेकर के, तो क्या उनकी पत्नी का इंस्टाग्राम पर रील बनाना उसके विरुद्ध होता है? दरअसल ये नारी विरोधी सोच है, जो नारी को, किसी भी स्वतंत्र नारी को उसके अपने एप्टीट्यूड को लेकर के, उसकी अपनी स्वतंत्रता को लेकर बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। और ये लोग बात करेंगे लड़की हूं लड़ सकती हूं की। इस कन्हैया कुमार ने, मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जब इसने इस तरह से अभद्र टिप्पणी की तो मुझे याद दिलाना पड़ेगा कि 2015 में जब ये जेएनयू का अध्यक्ष नहीं बना था, तब क्या था इसके साथ, तब क्यों ये एक बार सुर्खियों में आया था। 2015 में, जून 2015 में इसके खिलाफ जेएनयू ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की थी, बहुत तीखी टिप्पणी की थी। क्यों? क्योंकि इसने कैंपस में सार्वजनिक स्थल पर मूत्र विसर्जन किया था, और जब एक महिला छात्र ने इसका विरोध किया तो इसने अपना गुप्तांग, अपना लिंग लहराया था, और इस पर एक कमेटी बैठी थी इस मामले पर, और इस मामले पर जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी थी उसने जेएनयू के इस
बाद में अध्यक्ष बने कन्हैया कुमार को दोषी ठहराया था। और जो तथ्य सामने आया था, मैं उसको जरा पढ़ना चाहता हूं दर्शकों के लिए। जो जेएनयू की कमेटी ने कहा था, उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने, दिस एक्ट इज सीरियस इन नेचर एंड unbecoming of a student of JNU and calls for strict disciplinary action against him। यानी कि ये एक ऐसा कृत्य है जो कि जेएनयू के छात्र के को शोभा नहीं देता और उन पर कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आगे, keeping his career prospects in mind, the vice chancellor has taken a lenient view in the matter। यानी कि कन्हैया कुमार के करियर को ध्यान में रखते हुए, वो स्टूडेंट था उस वक्त 2015 में, करियर को ध्यान में रखते हुए वाइस चांसलर ने एक तरीके से क्षमा कर दिया था। लेकिन इस क्षमा का ये व्यक्ति किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है, यह बाद में जो 2016 में कंट्रोवर्सी हुई जेएनयू में, अफजल के लिए संसद हमले के दोषी और फांसी पर चढ़ा दिए गए अफजल गुरु के समर्थन में हुए कार्यक्रम में इसके देश विरोधी नारों को लेकर के जो पूरा हंगामा हुआ, वो तो एक अलग मसला है। इसके बाद इसने जब अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया तो राजनीति में ये कितनी गंदगी ला रहा है, ये इसकी सोच इसी से परिलक्षित होती है, जाहिर होती है। कन्हैया कुमार ने जो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी को लेकर के ऐसी अभद्र टिप्पणी की तो एक और बात कही, और उसने कहा कि बीसीसीआई में जैसा आईपीएल की टीम बना रहे हैं और हमें ड्रीम 11 पर टीम बनाने के लिए बोल रहे हैं। ड्रीम 11 एक जुआ का प्लेटफॉर्म है। पहली चीज, मुझे तो पता नहीं कि जय शाह ने कब ऐसा बोला है कि भाई आप लोग ड्रीम 11 पर बनाइए। दूसरी चीज, अगर वो बीसीसीआई में और या फिर अब आईसीसी में एक प्रमुख पद पर हैं, मैंने मान लिया अमित शाह का इन्फ्लुएंस काम किया होगा, लेकिन क्या वो भूल गए, वो राजीव शुक्ला का नाम नहीं जानते हैं, शरद पवार का नाम नहीं जानते हैं? ये लोग क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं? क्यों इस तरह से जनता को बरगलाना चाहते हैं? अगर आपका कोई प्रिंसिपल्ड विरोध है इस मसले को लेकर तो वो एक अलहदा मसला है और मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जब आप केवल अपने पॉलिटिकल स्कोर को पाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं तो फिर ये आपका दोगलापन उजागर होता है और इसी से पता लगता है कि किस तरह से आपके मन में कलुष भरा हुआ, आपके मन में जहर भरा हुआ, और खासकर जो आपने धर्म के आड़ में धर्म को एक ढाल बनाते हुए अमृता फडणवीस पर आपने हमला बोला है, ये कहते हुए कि इंस्टाग्राम पर रील बनाना मतलब धर्म के विरुद्ध हो जाना है। और जब इसी तरह की सोच होती है तो भारत बांग्लादेश बनने की राह पर अग्रसर होने लगता है। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आज के दिन? बांग्लादेश ने, वहां की पुलिस ने इस्कॉन को आतंकी संगठन बता दिया है। क्यों भाई? वो पूजा पाठ करते हैं, वो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए वो आतंकी संगठन है। और पुलिस आतंकी संगठन बताने के लिए किस बात को एविडेंस के तौर पर रख रही है? वो कह रही है वो लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं। पहली चीज तो वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते, वो तो कृष्ण भक्त हैं। लेकिन फिर भी अगर वो जय श्री राम का भी नारा लगाते हैं तो ये उनके आतंकवादी होने का प्रमाण है। आप कहना क्या चाहते हैं? आप किस तरह की विचारधारा को, इस पर एक सेकुलर चुप्पी, जो फ्रॉड सेकुलर्स की चुप्पी है, बांग्लादेश तो छोड़ दीजिए, भारत में वो बताता है कि ये लोग कहां किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, किस दिशा में ये लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। और भारत में अगर कुछ
धर्म की रक्षा की बात हो रही है तो इसको बांग्लादेश बनने से बचाना है भारत को, इसलिए ये जरूरी भी है। वहां इस्कॉन को आतंकवादी संगठन बता दिया गया। यहां बांग्लादेश में जय श्री राम के नारे पर ममता बनर्जी भड़क जाती हैं। और जब बांग्लादेश में इस्कॉन को आतंकी संगठन बताया गया है तो वहां के चरमपंथी कह रहे हैं इस्कॉन पर बैन लगा दो। मोहम्मद यूनुस जो वो बैठा हुआ है वहां पर बांग्लादेश की सत्ता पर, वहां की चुनी हुई सरकार को गिरा करके जो ये टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है और जिसमें जिस तरह से मोहम्मद यूनुस को पदस्थापित किया गया है वो एक हिजड़े के भांति, माफ कीजिएगा मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से उसने हिंदुओं की दुर्दशा पर, जीनोसाइड पर आंख मूंदी है, मुझको या कोई भी मानवता के हित की रक्षा करने की बात करने वाला कोई भी, वो इतना गुस्से से आग बबूला होगा कि कभी भी इनके लिए अच्छे शब्द नहीं निकलेंगे। और जब इस्कॉन को बांग्लादेश में आतंकवादी संगठन बताने की कोशिश हुई है तो वहां के जिहादी कह रहे हैं इस्कॉन पर बैन लगा दो, और आगे क्या कहते हैं, अगर बैन नहीं लगाया गया तो हम वहां जीनोसाइड कर देंगे। वैसे तो जीनोसाइड में कुछ बचा नहीं है, कर ही दिया है आप लोगों ने, लेकिन खुले आम धमकी कि भाई हम इस्कॉन के सदस्यों को कैप्चर करेंगे, मार देंगे, क्योंकि हमको बांग्लादेश को हिंदुओं से बचाना है। और बांग्लादेश का जो अटॉर्नी जनरल है मोहम्मद असदुज्जमा, उसने रेकमेंड किया है कि बांग्लादेश के संविधान से सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, बंगाली नेशनलिज्म और शेख मुजीबुर रहमान के लिए फादर ऑफ द नेशन को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया जाए, क्योंकि 90% बांग्लादेशी जो है वो मुस्लिम है। और यहां पर CAA के तहत बांग्लादेश के भी मुसलमानों को भारत की नागरिकता दिलाने के लिए यहां साल भर तक दंगे कराए गए इस देश में, भारत में। आप सोचिए ये लोग कितने म्लेच्छ लोग हैं जिन्होंने इस देश को पता नहीं क्या समझ रखा है, हिंदुओं को पता नहीं क्या समझ रखा है, और इस तरह से ये लोग जिस तरह का पूरा माहौल बनाना चाहते हैं। बांग्लादेश से भारत अछूता कैसे रह सकता है वहां की घटनाओं से? और जब वहां की घटनाओं से भारत अछूता नहीं रह सकता तो फिर भारत में जो पहली बार बटेंगे तो कटेंगे का संदेश योगी आदित्यनाथ ने दिया था, वो बांग्लादेश की घटना के रेफरेंस में ही दिया था कि अगर आप बटोगे तो कटोगे। क्या हुआ है बांग्लादेश में? आज ये बटोगे है, बटोगे के का दुष्परिणाम है। और बटोगे का दुष्परिणाम कोई एक जगह पर नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है, अरे कनाडा में खालिस्तानियों का एक ऐसा दुष्चक्र जो जिन गुरुओं ने, सिख धर्म के जो 10 गुरुओं ने जिस तरह से, खासकर गुरु गोबिंद सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, अपने बच्चों के प्राण न्यौछावर कर दिए। क्यों? क्योंकि वो धर्म की रक्षा कर सकें। उस धर्म की रक्षा करने के विरुद्ध, सिख गुरुओं की शिक्षा के विरुद्ध किस तरह से वहां एक खालिस्तान का एक ऐसा काल्पनिक लोक और आतंकवाद का ऐसा दुष्चक्र बना दिया गया है कि अब वहां पर कनाडा के हिंदू मंदिर में अपने कार्यक्रम को टालना पड़ रहा है। ये कितनी दुख की बात है। कश्मीर जो 13वीं शताब्दी तक हिंदू बहुल था, आज वहां क्या हाल है। और देखिए ये पूरा कैसे नैरेटिव है, किस तरीके से इस्लामिक कट्टरपंथी ऑक्सफोर्ड जैसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में अपने जिहाद पर एक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसको इंटेलेक्चुअल बैकिंग देते हैं, और किस तरह से हिंदुओं को कमतर दिखाने का प्रयास होता है। और उस प्रयास के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव के तौर पर जब भारत में एक
प्रयास शुरू होता है, राजनीतिक ही सही, उसका उसका मकसद भले वोट हासिल करना ही सही हो, लेकिन कम से कम इससे भारत की सांस्कृतिक जो चेतना है वो बनी रहेगी। और भारत की सांस्कृतिक चेतना कभी कमजोर होने में नहीं है। भारत की सांस्कृतिक चेतना है कि हम अपने मूल्यों पर टिके रहें और हम जो इतिहास में हमारी कमियां रही हैं उससे हम सीखें। ठीक है, भारत और भारत के हिंदू अभी भी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, हम बचे हुए हैं। बहुत सारी सभ्यताएं आई मिट गईं, लेकिन ये तो एक सच्चाई है ना कि हम बटे तो कटे। बांग्लादेश अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ, कभी अफगानिस्तान तक भारत का साम्राज्य हुआ करता था, भारत के शासकों का, जहां पर आज का जो कांधार है वो महाभारत की कथा से जुड़ी हुई गांधारी का प्रदेश था। आज क्या स्थितियां हैं? बामियान बुद्ध आज वहां पर अफगानिस्तान में बचे नहीं रह गए। पाकिस्तान में सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो गया। पाकिस्तान के बच्चों को 1947 के बाद का इतिहास पढ़ाया जाता है, बताया ही नहीं जाता कि भाई ये धरती 1947 में नहीं जन्मी, या इस 1947 में उस जगह पर सेटलमेंट नहीं शुरू हुआ, संस्कृति वहां 1947 में नहीं बनी। देश बना है, और वो भी देश कुछ कट्टरपंथियों की जिद पर बना है, कुछ नेहरू जैसे नेताओं के लालच पर बना है। पाकिस्तान बना है क्योंकि हम बंट गए, भारत बंट गया, भारत के हिंदू बंट गए, इसलिए पाकिस्तान 1947 में बना। उसके पहले भारत में मुगलों का शासन हुआ। और ये स्थितियां अगर अब दोबारा नहीं होने देनी है तो उसके लिए जरूरी है कि हमको कठोर कदम उठाना पड़ेगा, हमको सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। वैसे खुशी की बात है कि एक राजनीतिक परिस्थितियां कुछ इस तरह से बन रही हैं कि कट्टरपंथियों की अब दाल गलने वाली नहीं है। हिंदुत्व को स्वीकार कर चुकी तुलसी गबार्ड ट्रंप की नेशनल इंटेलिजेंस की प्रमुख होंगी, जिन्होंने कभी हिंदुत्व को लेकर के कभी उन्होंने बैकफुट पर नहीं रही। उन्होंने गीता पर शपथ ली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू क्रेडेंशियल को वो हमेशा सपोर्ट करती रही हैं, भारत की समर्थक रही हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा लग रहा है कि जो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है वो इन कट्टरपंथियों को सबक सिखलाएगी। लेकिन हमको किससे सचेत रहना है? हमको कन्हैया कुमार जैसे लोगों से सचेत रहना है, जो भारत में अगर बटोगे तो कटोगे के राजनीतिक संदेश का एक उचित उत्तर राजनीतिक तौर पर नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर एक उप मुख्यमंत्री की पत्नी जो कि राजनीति में नहीं है, उन पर एक अभद्र टिप्पणी करते हैं। और अभद्र टिप्पणी सिर्फ ये नारी विरोधी अभद्र टिप्पणी नहीं है, ये समाज विरोधी अभद्र टिप्पणी है। ये एक ऐसी अभद्र टिप्पणी है जो कि महिलाओं को कभी उनका उचित स्थान देने के मुहिम का निषेध करती है, विरोध करती है। हमको धर्मो रक्षति रक्षिता के सिद्धांत पर अडिग रहना चाहिए। ये कन्हैया कुमार जैसे लोग आएंगे चले जाएंगे, इनका कोई नामो निशान नहीं होगा। बस हमको धर्मो रक्षति रक्षिता के सिद्धांत पर टिके रहना है। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई कमेंट करना है समर्थन में या विरोध में, आपका स्वागत है। अगर आपका कमेंट किसी नए नैरेटिव को
जन्म दे रहा होगा तो मैं उस पर आपसे संवाद जरूर करूंगा। आप मेरे नए वीडियो का इंतजार करें। तब तक धन्यवाद। नमस्कार।